हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से BRGK क्विज स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि BSTG की रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जो बोर्ड ने UMOU कोटा है उसने जारी की है। तो देखते हैं क्या क्या सूचना है। तो रिपोर्टिंग संबंधित महत्वपूर्ण सूचना 1 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि अभ्यर्थी प्री DLED परीक्षा 2025 के आधिकारिक वेबसाइट के काउंसलिंग पोर्टल पर वांछित सूचना काउंसलिंग ID, रोल नंबर, माता का नाम, जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें। और यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतरिम पत्र प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित दस्तावेज अपलोड करे और वांछित सूचना भरकर प्रवेश की शेष राशि 13,555 रुपये का ऑनलाइन भुगतान अंतिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें। यानी कि ये एक रिपोर्टिंग की सूचना है कि आपको अपने काउंसलिंग ID, रोल नंबर, माता का नाम और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करो। और लॉगिन करने के बाद आपको अगर कॉलेज मिली है यानी प्रोविजनल लेटर फॉर रिपोर्टिंग प्राप्त होता है तो वांछित जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लेकर आपको उस कॉलेज में आपको फीस भरवा कर रिपोर्टिंग करवानी है। अभ्यर्थी अपने आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग अंतिम तिथि तक सुनिश्चित करे। दस्तावेजों की सूची जो अभ्यर्थी को अपने लॉगिन में अपलोड करनी है, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 10वीं 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी यानी कि फोटो कॉपी चाहिए उसकी 10वीं और 12वीं की। हस्तलिखित सब घोषणा जिसका प्रारूप आधिकारिक वेबसाइट पर उसका प्रारूप है हस्तलिखित सब घोषणा का, वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे क्या कहता है। अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र वैध SC ST OBC MBC EWS आदि का यदि लागू है तो उसको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। और मूल निवास या विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी आपको चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हो गए तो देख लो। सबसे पहले क्या क्या हो गए हमारे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद हस्तलिखित जो प्रारूप है वो, उसके बाद अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, सब कैटेगरी वाइज जैसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांगता, रक्षाकर्मी, पुरुष यानी आदि लागू हो सब कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वो भी चाहिए। अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः अंतरिम है तथा रिपोर्टिंग के समय अर्हता योग्यता व दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के उपरांत ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाए। यदि डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग करा ली पूर्ण कंप्लीट तो ही आपका प्रवेश निश्चित माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी और अंतिम तिथि तक अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं कराई जाती तब अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग नहीं कराई जाती तो अभ्यर्थी का एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के दस्तावेज को वेरिफिकेशन के उपरांत प्रवेश पूर्ण माना जाएगा। कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसके बाद आपका एडमिशन फिक्स माना जाएगा। रिपोर्टिंग अथवा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में अध्यापक शिक्षण संस्थान में प्रवेश का दावा निरस्त माना जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यदि अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट नहीं है अथवा गलत डॉक्यूमेंट है तो अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा उन दस्तावेजों को जांच के उपरांत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट अगर गलत है या सही अपलोड नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिन्हें अभ्यर्थी को काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके पुनः अपलोड करना होगा, अभ्यर्थी को लॉगिन करके पुनः अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर करना होगा। रिपोर्टिंग के समय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के अपलोड किए गए दस्तावेज का मूल दस्तावेज से सत्यापन किया जाएगा। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको रिपोर्टिंग के समय आपको फोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में रखने हैं जिससे कि आपको वहाँ पर चेक करने में आसानी है। और इसके बाद अभ्यर्थी का जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करने के बाद अभ्यर्थी को मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज अभ्यर्थी को वापस लौटा दिए जाएंगे, यानी आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस दे दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों को 2 काउंसलिंग ID जनरल संस्कृति अल्प भाषा की अलग प्राप्त हुई है तो उन अभ्यर्थी को दोनों काउंसलिंग ID का प्रयोग करते हुए अलग अलग काउंसलिंग करवाई है और दोनों जनरल या संस्कृत अल्प भाषा की शिक्षण संस्थाओं वैलो अलॉटमेंट प्राप्त हुआ तो ऐसा अभ्यर्थी अपनी पसंद के विषय जनरल एवं संस्कृत में से किसी एक विषय के संस्थान में रिपोर्टिंग प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्टिंग अपराध दूसरी काउंसलिंग ID स्वतः निरस्त मान ली जाएगी। अगर आपने एक कॉलेज में अपना रिपोर्टिंग करा लिया और आपने दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट माता पिता का नाम है आंशिक संशोधन हेतु। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन करवाना है जैसे माता पिता का नाम है, पिता का नाम आंशिक संशोधन वास्ते यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्री DLED परीक्षा 2025 हेतु आवेदन करते समय नाम, माता का नाम, पिता का नाम में त्रुटि रह गई तब अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रारूप में 50 रुपये का स्टैम्प और नोटरी कराकर मैं आवश्यक दस्तावेज अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रस्तुत करें। आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति भी सत्यापन हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करें एवं सत्यापन उपरांत मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करें। सत्यापन होने के बाद आपको मूल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो आपको वापस दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो शपथ है आपको फोटो के साथ विद नोटरी, वो नोटरी करा के 50 का स्टाम्प के साथ आपको और 50 रुपये का स्टाम्प बना के और उसको डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है तो आपको सही हो जाएगा। इसके बाद शपथ का प्रारूप है प्री DLED परीक्षा 2025 के अभिलेख में अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम संशोधन करने के लिए आपका जो फॉर्मेट है समक्ष प्राचार्य का नाम, उसके बाद जो आपको कॉलेज मिला है उसका नाम, कॉलेज का पता और शपथ द्वारा खुद का नाम, पुत्र पिता का नाम, निवासी कहाँ का बयान करता हूँ। फिर ये आपको ये पूरी जो आपके एप्लीकेशन है शपथ प्रारूप है वो अपलोड करना है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक, आपको और भी